हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि जो किडनी हमारी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो कि कॉन्टिन्यूसली ब्लड को फिल्टर करके यूरिन की फॉर्मेशन करती है। ब्लड में जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो निकलती हैं वो यूरिन की फॉर्मेशन करती हैं, और यूरिन की हेल्प से वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाती है। तो जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी बोलते हैं, क्योंकि जो किडनी के अंदर जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है वो नेफ्रॉन ही करवाती है। इसलिए नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी बोलते हैं, जो कि एक्चुअल में ब्लड को फिल्टर करके यूरिन की फॉर्मेशन करती है। तो नेफ्रॉन जो कैसी स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी? किडनी कंटेन 1 to 2 मिलियन नेफ्रॉन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। जो किडनी है, किडनी के अंदर कम से कम एक ही किडनी में 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है, जो कि कंटिन्यूसली ब्लड को फिल्टर करके यूरिन की फॉर्मेशन करती है। तो ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, इसको ग्लोमेरुलस कैप्सूल बोलते हैं या फिर वुमेन्स कैप्सूल बोलती हैं। देन ये फिर से ट्यूबुल बनती हैं, ट्यूबुल्स हैं, और ये ट्यूबुल आके कहाँ पे ज्वाइंट होती है? कलेक्टिंग डक्ट में आके ज्वाइंट होती है। तो बहुत सारे नेफ्रॉन एक ही कलेक्टिंग डक्ट में आके ज्वाइंट होती हैं, इसलिए जो नेफ्रॉन की अमाउंट ज्यादा होती है और कलेक्टिंग डक्ट की अमाउंट कम होती है। तो इस नेफ्रॉन में जो ब्लड की फिल्टर होती है, जो वुमेन्स कैप्सूल में ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड में जितनी भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो ट्यूबुल में मूव करती हैं। देन ट्यूबुल से होते हुए ये कलेक्टिंग डक्ट में आती है। कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है? यूरिन को कलेक्ट करती है। तो कैसे कलेक्ट करती हैं? तो ये जो नेफ्रॉन में मेनली 2 पार्ट प्रेजेंट होती हैं। 2 पार्ट है नेफ्रॉन, मेड ऑफ 2 पार्ट। तो फर्स्ट क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल या फिर वुमेन्स कैप्सूल भी बोलते हैं इसको। और सेकेंड पार्ट क्या है? रीनल ट्यूबुल। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो ये 2 मेन पार्ट नेफ्रॉन में प्रेजेंट है। तो ये जो रीनल कैप्सूल में कौन सी पार्ट आती हैं? ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलस कैप्सूल। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो ये है नेफ्रॉन की जो फर्स्ट पोर्शन है, इसको रीनल कैप्सूल या फिर वुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। तो जो ग्लोमेरुलस, तो ये जो ब्लैक कलर की डायग्राम है ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस कैसे बनती है? जो हमारी किडनी के अंदर कौन सी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करवाती है? रीनल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करवाती है किडनी के अंदर। देन ये रीनल आर्टरी फिर से डिवाइड हो जाती है, डिवाइड होकर एक आर्टरी बनाती है, जिसको एफेरेंट आर्टेरियोल बोलती हैं। तो ये एफेरेंट आर्टेरियोल क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नेफ्रॉन के अंदर लेकर आती है। देन ये एफेरेंट आर्टेरियोल अंदर जाकर एक बंच बनाती है या फिर ब्लड कैपिलरीज की एक नेटवर्क बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलती हैं। तो ग्लोमेरुलस कौन बनाती है? ये एफेरेंट आर्टेरियोल आके एक बंच बनाती है, जो टाइट कैपिलरीज नेटवर्क बनाती है, जिसको ग्लोमेरुलस बोलती हैं। तो ये ग्लोमेरुलस में जो ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। देन ये ग्लोमेरुलस में जो ब्लड फिल्टर होती है, ब्लड में जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो इस ओर मूव करती है, जो कैप्सूल की ओर मूव करती है। और जो फिल्ट्रेट ब्लड कहाँ से जाती है? तो यह जो ग्लोमेरुलस से कौन आर्टरी फिल्ट्रेट ब्लड लेकर आती है? इफेरेंट आर्टेरियोल। तो इफेरेंट आर्टेरियोल क्या करती है? जो फिल्ट्रेट ब्लड ग्लोमेरुलस से लेकर आती है। देन ये एफेरेंट आर्टेरियोल फिर से छोटे छोटे कैपिलरीज नेटवर्क में डिवाइड हो जाती है, जिसको कैपिलरीज नेटवर्क बोलती हैं। देन ये कैपिलरीज नेटवर्क आगे जाते जाते रीनल वेन में मर्ज होती है, जो कि प्योर ब्लड जो किडनी के बाहर लेकर जाती है। और ये रीनल वेन कहाँ पे जाती है? हार्ट पे जाती है, जो फिल्ट्रेट ब्लड देन हार्ट से हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई होती है अयोटा की हेल्प से। देन जो ग्लोमेरुलस
एक कैप्सूल में इनक्लोज होती है। तो ये जो कफ सिप जैसी स्ट्रक्चर होती है इसको ग्लोमेरुलस कैप्सूल बोलते हैं। तो ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस इनक्लोज होगी रहती है। तो ये ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलस कैप्सूल क्या बनाती है, वुमेन्स कैप्सूल बनाती हैं। तो इन दो पार्ट को मिला के रीनल कैप्सूल या फिर ग्लोमेरुलस कैप्सूल या फिर वुमेन्स कैप्सूल भी बोलती हैं। तो यहाँ पे जो ब्लड के फिल्ट्रेशन होती है, तो यहाँ पे क्या आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो निकलती है वो वुमेन्स कैप्सूल से यहाँ पे जो चली आती है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट। और जो प्योर ब्लड फिल्टर होने के बाद जो प्योर ब्लड इफेरेंट आर्टेरियोल की हेल्प से वो नीचे चली आती है। तो ये है ग्लोमेरुलस कैप्सूल या फिर वुमेन्स कैप्सूल। देन क्या आती है, रीनल ट्यूबुल। रीनल ट्यूबुल कहाँ पे होती है, तो ये है वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ज्वाइंट होती है जिसको रीनल कैप्सूल बोलती हैं। तो ये ट्यूबुल में मेनली 3 पार्ट बनती है, मेनली 3 पार्ट है इस ट्यूबुल में। तो फर्स्ट कौन सी पार्ट है, फर्स्ट बोलते हैं ये ट्यूबुल में पीसीटी, देन लुबोफेले एंड डीसीटी। तो ये 3 पार्ट मिला के रीनल ट्यूबुल बनती है। तो पीसीटी क्या है, पीसीटी को प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बोलती हैं। तो इसको प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल क्यों बोलती हैं, क्योंकि जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल से जो फास्ट ट्यूब जो कि ग्लोमेरुलस से कनेक्ट होके रहती हैं, इसलिए इसको पीसीटी बोलती है, यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जो कि जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल से नजदीक प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसको प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बोलती हैं। देन ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल फर्स्ट पार्ट है ट्यूबुल का, जो कि वुमेन्स कैप्सूल के साथ कनेक्ट होके रहती है। देन ये फर्स्ट पार्ट है ट्यूबुल का। तो यहाँ पे जो पीसीटी में मेनली क्या प्रेजेंट होती है, लाइन, क्यूबिडल इपिथेलियल सेल और विलाई। तो ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में एक सेल की लाइनिंग होती है, जो पीसीटी की जो इनर लाइनिंग में एक सेल की लाइनिंग होती है, जिसको कौन सी सेल बोलते हैं, क्यूबिडल इपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती है। तो इसके साथ साथ और कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसमें विलाई या फिर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। जैसे कि ये है पीसीटी की जो इनर लाइनिंग में कौन सी सेल ऐसी प्रेजेंट होती हैं, क्यूबिटल इपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती हैं और कुछ माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। तो ये सेल और माइक्रोविलाई क्या करते हैं, जब यहाँ पे यूरिन आती है, यूरिन तो नहीं बोलेंगे, फिल्ट्रेट आती है, फिल्ट्रेट में कुछ गुड प्रोडक्ट होती है जो कि हमारी यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकती। तो वो जो गुड प्रोडक्ट जैसे कि विटामिन कोच या फिर ग्लूकोज, ये सब प्रोडक्ट ये क्यूबिटल इपिथेलियल सेल और माइक्रोविलाई की हेल्प से वो ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये सेल मेनली एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, जो फिल्ट्रेट में जितने भी अच्छी चीज होती हैं जो कि हमारी बॉडी को नीडेड पड़ती है, तो वो गुड प्रोडक्ट जैसे कि ग्लूकोज, विटामिन, वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये पीसीटी का मेन काम है। देन लुबोफेले क्या है, इट इज यू शेप्ड। तो ये है पीसीटी आगे जो पीसीडी आगे आके एक यू शेप की स्ट्रक्चर बनाती है, इसको क्या बोलती हैं, लुबोफेले बोलती हैं। तो ये लुबोफेले में मेनली 2 लिम्स होती हैं। तो ये पीसीटी जो नीचे जाती है, नीचे जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लुबोफेले बोलते हैं, जो कि नीचे जाती हैं। और नीचे जाने के बाद फिर से ये लुबोफेले ऊपर जाती है लिम्स, तो इसको क्या बोलती हैं, असेंडिंग लिम्स ऑफ लुबोफेले बोलते हैं। तो ये जो डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लुबोफेले क्या करती है, देन 2 टाइप ऑफ लिम्स होती है मेनली, असेंडिंग लिम्स एंड डिसेंडिंग लिम्स। तो ये जो क्या करने में मेनली हेल्प करती है, इट एब्जॉर्ब वाटर। जो असेंडिंग लिम्स
तो ये जो डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लुवोफेली क्या करने में मेनली हेल्प करती हैं, वाटर की ऑब्जर्प्शन करने में मेनली हेल्प करती हैं। और जो असेंडिंग लिम्स ऑफ लुवोफेली क्या करती है, ये आयरन की ऑब्जर्प्शन करने में मेनली हेल्प करती है। देन लुवोफेली की जो लास्ट पार्ट कौन सी होती है, डीसीटी, यानी कि डीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो ये लुवोफेली आगे आके कौन सी पार्ट बनाती हैं, डीसीटी बनती हैं, डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो ये डीसीटी वुमेन कैप्सूल की दूर में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बोलते हैं। तो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल क्या है, लास्ट पार्ट ऑफ ट्यूबुल, ये ट्यूबुल का लास्ट पार्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। देन ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल क्या ऑब्जर्व करने में हेल्प करती हैं, ये वाटर की ऑब्जर्प्शन करने में मेनली हेल्प करती हैं। अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है तो ये डीसीटी में ही जो फिल्ट्रेट में जितने भी वाटर होती हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब करवा देती है, इसलिए इसको कंडीशनल ऑब्जर्प्शन बोलती हैं। तो इसलिए जो डीसीटी को कंडीशनल ऑब्जर्प्शन बोलती हैं। तो ये डीसीटी आगे जाके कहाँ पे ज्वाइंट होती हैं, डीसीटी ज्वाइंट कलेक्टिंग डक्ट। तो डीसीटी आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट में ज्वाइंट होती हैं। तो ये डीसीटी की जो लास्ट पोर्शन होती है तो ये कलेक्टिंग डक्ट में जाके ज्वाइंट होती हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या करती हैं, ये यूरिन को कलेक्ट करती हैं। तो किडनी में जो बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं और स्मॉल अमाउंट कुछ अमाउंट में कलेक्टिंग डक्ट होती हैं, क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन एक ही कलेक्टिंग डक्ट में ज्वाइंट होती हैं, इसलिए जो नेफ्रॉन की जो अमाउंट ज्यादा होती है और कलेक्टिंग डक्ट की अमाउंट कम होती है। जो नेफ्रॉन की जो पार्ट होती है किडनी में, पता है कि किडनी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होती है कॉर्टेक्स और दूसरी होती है मेड्यूला। तो जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की कौन सी पार्ट कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होती है किडनी की, तो जो नेफ्रॉन की ग्लोमेरुलस कैप्सूल पीसीटी और टीसीटी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होती है। जो किडनी की कॉर्टेक्स पार्ट है, जो आउटर पार्ट है, जो कि खाली स्पेस होती है, उसमें क्या प्रेजेंट होती है, वुमेन्स कैप्सूल पीसीटी और डीसीटी प्रेजेंट होती है। और मेड्यूला में कौन सी पार्ट होती है, ये लुवोफेली और कलेक्टिंग डक्ट, ये मेड्यूला में प्रेजेंट होती है। इसलिए जो पिरामिड है, पिरामिड में जो स्ट्रिएशन दिखाई देती है वो कलेक्टिंग डक्ट और लुवोफेली की वजह से ही वो स्ट्रिएशन नजर आती हैं जो माइक्रोस्कोप में देखती हैं। तो ये दो पार्ट मेडुला में प्रेजेंट होती हैं। देन हमारी जो किडनी में टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन मेनली प्रेजेंट होती हैं, एक होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरी होती है जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन कैसे होती है, टू शॉर्ट लुवोफेली, जिस नेफ्रॉन की शॉर्ट लुवोफेली होती है, जो यू शेप की स्ट्रक्चर होती है लुवोफेली, वो शॉर्ट होती है, उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलती हैं। तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन किडनी में कितनी परसेंट प्रेजेंट होती हैं, कम से कम 80% कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्रेजेंट होती हैं। और दूसरी जो नेफ्रॉन क्या है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कैसी होती है, इसकी जो लुवोफेली है वो लॉन्ग होती है, यानी कि वो कॉर्टेक्स रीजन में भी आती है और मेड्यूलर रीजन में भी आती है, जो पिरामिड के अंदर भी आती है। लुवोफेली लॉन्ग होती है, उसको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलती हैं, लॉन्ग लुवोफेली। तो ये जो किडनी में कितनी परसेंट प्रेजेंट होती हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये ओनली 20% किडनी में प्रेजेंट होती हैं, जो कि ये दो नेफ्रॉन जो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन की फॉर्मेशन करती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।